हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं सबको दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हो, कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के ज़माने में सभी कोई बिज़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि आई एम समथिंग वेरी पॉपुलर पर्सन कि हाँ चलो इसका देखते, ऐसा नहीं है। फिर भी आप लोग देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं कोशिश करती हूँ जितना बन पड़े आप लोगों को हेल्प करने का। मेरे अंदर भगवान ने जितनी भी नॉलेज दी है मेरे सोल जर्नी में, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे जितना भी नॉलेज गेन हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ वो सारा नॉलेज आप तक पहुँचाने की, शेयर करने की, क्योंकि यही मेरा काम है। तो आई होप कि शायद कुछ लोग जो भी जवाब मुझे पूछते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ सबका जवाब देने की, और जितना मेरा नॉलेज है वैसे उनको मेरा जवाब पहुँचाने की मैं कोशिश तो करती हूँ। फिर भी आज सुबह में मैंने 2-3 ऐसे मैसेजेस देखे जो कार्मिक रिलेटेड, कार्मिक पार्टनर के रिलेटेड थे, कि सब लोग बड़े हैरान परेशान हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में कैसे क्या होना है। मतलब बहुत परेशानी से जाते हैं लोग कि भाई ये अगर कार्मिक कनेक्शन है तो कार्मिक कनेक्शन कैसा, मतलब ऐसा ही चलना है, अगर नहीं चलना है तो उसके बाद क्या होगा, और कार्मिक को भी क्या पनिशमेंट मिलती है ऐसा ख़राब चीज़ करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के साथ रहते हैं। तो आज मैं उन सारे चीज़ों के लिए मैं बात करूँगी, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में और भी कुछ डिटेल में बात करूँगी कि कार्मिक रिलेशनशिप किसको, मतलब जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऐसे बनाए हैं कि क्या है, फिर आज मैं फिर से बताऊँगी। और उसके छोटे, बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत मायने से कुछ नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे कुछ चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी आपको, सॉरी, ताकि आप ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उससे, उसका जो ये जो कार्मिक बर्डन है आपका थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जो कार्मिक रिलेशनशिप है, इट्स नॉट नेसेसरी कार्मिक रिलेशनशिप मतलब ही वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में मैंने अपना बताया था कि ऋणानुबंधना, अनुबंधना, ये सब के बारे में मैंने बताया था। रू से जिसका बंधन होता है, पास्ट लाइफ से जिसका कनेक्शन होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप नॉट ऑल द टाइम नेसेसरी कि वो नेगेटिव हो, ठीक है। कभी कभी कोई कार्मिक रिलेशनशिप मतलब होता है कि पास्ट लाइफ से आप दोनों का कोई कर्मा रहा है, वो अनसेटल्ड है, मतलब उसको रिजॉल्व नहीं किया हुआ है। उसका जो एक, हर चीज़ का एक लाइफ टाइम होता है ना, तो जितना चीज़ होना चाहिए था उतना वो कर्मा, उतना उसका फल आपको या आप दोनों को नहीं मिला है, या तो एक को मिला है दूसरे को नहीं मिला है। तो वो बर्डन, वो जो है उसमें तब क्या हो जाता है, सोल, आप जब नेक्स्ट आप जन्म लेते हो तब आपके सोल के साथ पहले ही वो चीज़ तय रहता है कि भाई इसके साथ इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो ऐसा नॉट नेसेसरी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है वो कॉन्ट्रैक्ट उस रिलेशनशिप में ही वैसे करके ही रहेगा। पकड़ लो कि शायद इस लाइफ टाइम में आप किसी के साथ हस्बैंड एंड वाइफ जैसे हो, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ हो, उसके साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पकड़ लो कि आप लोग बहुत अच्छा कर्मा आप लोगों ने किया है, उस अच्छे कर्मा का फल आप लोगों ने भुगत नहीं पाए आप लोग, क्योंकि पास शायद उससे पीछे लाइफ का कुछ कार्मिक बर्डन्स था आपके ऊपर, वो सब भी रीप करना था, ठीक है। तो वो रीप करने के बाद पूरा, और भी आपने जो अच्छे, ये लाइफ जर्नी में जो आपने कार्मिक लेसन से जितना कुछ सीखा है, तो और भी जो अच्छे अच्छे काम किए उसका शायद आप फल भोग नहीं पाए, बिकॉज कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा हेवी था। तो इसका मतलब क्या है, तो आप उस काम, वो जो अच्छा आपने काम किया है उसका फल आपको मिलेगा नहीं, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। अगर इस जन्म में आप वो पूरा फल भोग नहीं कर पाए, जितना भोग कर पाए ठीक है, और जो रेस्ट रहेगा वो नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा। नेक्स्ट जन्म में आपका जब रीइंकार्नेशन होगा किसी और बॉडी में, आपके सोल का और वही दूसरे सोल का, या आपके ही सोल का, तो उस जन्म वो जो
वो जो बचा था आपका गुड कर्मा या बैड कर्मा, जो भी आपने बनाया हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, वो सारा आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको मिलेगा। पहले उस लाइफ टाइम में आप जब जन्मोगे, वो सारा बैड या गुड कर्मा जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है, जिसका आपने भोग नहीं किया है, पहले वो चीज़ आप अदा करोगे, वो चीज़ आप भोग करोगे। मतलब अगर वो ख़राब भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी चीज़ तो बहुत जल्दी चली भी जाती है, हम लोग को लगता है कि अच्छा टाइम चला गया, जल्दी से चला जाता है। ख़राब चीज़ ऐसी होती है ना कि हम लोगों को एकदम हर दिन हर वक्त रियलाइज़ करवाती है, इसीलिए ख़राब भी चीज़ अच्छी है। ऐसा नहीं है ख़राब चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ख़राब चीज़ों से हम सीखते हैं। ख़राब चीज़ हमारे साथ होता है तभी हमारा सोल वाइज होता है, वो प्योरीफाई होता है, ठीक है। तो ख़राब भी बहुत अच्छा चीज़ है। आपके साथ जो भी टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, उसको आप इस तरह से देखो कि आपका सोल ये सफ़रिंग में बहुत वाइज हो रहा है, बहुत सीख रहा है। इतना जो दर्द आपके सोल ने झेला है ना, आप ज़िंदगी में भी कभी सोचोगे नहीं कि ये दर्द आप किसी और को दो। एक तो सबसे पहला ये लेसन है, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं किसी का साथ गलत करूँगी तो मुझे गलत चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ दो, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तीसरी, आपका सोल, आप पहले जो थे, कार्मिक इतना लेसन के बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा काम इंसान हो जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ठीक है। इसीलिए भगवान कार्मिक को भेजते हैं, मतलब नेगेटिव कार्मिक बोल रहे हैं, जिसके साथ हमारा नेगेटिव कार्मिक का रिलेशन रहता है, हेवी बर्डन रहता है, ठीक है। तो वो कभी कभी हेवी बर्डन जब रहता है ना, कभी कभी कोई बोलता है कि भाई मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे पत्नी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, बहुत ही किरपिट है, झगड़ा मारपीट बहुत कुछ होता है, गाली गलौज होती है, इवन की फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स कार्मिक नहीं होते, फैमिली मेम्बर्स में भी कार्मिक, इट्स नॉट नेसेसरी कि कार्मिक सिर्फ पति पत्नी हो, कार्मिक्स मम्मी पापा भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि पिछले जन्म में जो आपका भाई था वो इस जन्म में आपका भाई हो, या आपका को इस जन्म, शायद पिछले जन्म में जो आप जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप था वो आपका माँ थी, इस जन्म में शायद वो आपकी भाई बन गई। चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे डायनामिक्स होते हैं गाइज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो और भी तकलीफ़ हो जाती है जब आप इस लाइफ टाइम में आपको पता नहीं चलता है कि भाई मैं किस चीज़ के लिए मुझे इतना दर्द भुगतना पड़ता है, इसीलिए और भी आपको कष्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ का दर्द भुगत रहे हो, किस चीज़ के लिए इतना सफ़र कर रहे हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ सबको, सबसे बेस्ट जो चीज़ है, आपको लग रहा है अगर, देखिए अच्छा किसी के साथ रिलेशनशिप रहा पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी आपके साथ उसका अच्छा रिलेशन रहेगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेगेटिव टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, अगर बर्डन बहुत हैवी रहा तो नॉर्मली कार्मिक रिलेशनशिप का बर्डन बहुत हैवी रहता है। अगर जो नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप होता है तो उसमें नॉर्मली एक रिलेशनशिप मैंने जो बताया था मिनिमम 10 ईयर्स तक तो चलता है, या हो सकता है 10 ईयर्स नहीं तो 7-8 ईयर्स तक चलता है। तो अगर आपको लगा है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप 2 साल का है, तो आप समझ लो आप बहुत 2-3 साल का था, उसके बाद कट ऑफ हो गया, लेकिन वो 2-3 साल आपका हेल्थ था, तो आप समझ लो कि आप बहुत लकी हो कि आपने शायद पिछले जन्म में ही आपका जो नेगेटिव कर्मा था वो काफ़ी हद तक आप लोगों ने भोग लिया उस इंसान के साथ, और थोड़ा सा बाकी था वो इस जन्म में आपने भोग कर लिया, ठीक है, अगर बहुत कम पीरियड तक चलता है तो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सबको ही कि गाइस, जो लोग भी ऐसे रिलेशनशिप पे जा रहे हैं जो जिसके साथ पति का या पत्नी का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ, कोलीग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी हो रही है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उस इंसान के साथ, वो इंसान ऐसा क्यों करता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतना आप अच्छा काम करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके बाद भी वो इंसान ऐसे आपके साथ हर चीज़ में नेगेटिविटी करता है, आपको गलत समझता है, गलत एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है अपने आपके अगेंस्ट। तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप एक PLR करवाओ। PLR मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कोई जाने माने बहुत अच्छे इंसान के पास से करवाइए,
जो कि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके बता सके कि उस इंसान के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या प्रॉब्लम थी किसी लाइफ में। ऐसा नहीं होता है कि किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में वो आपको इतना सता रहा है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कोई नया भी इंसान हो सकता है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आज सता रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नहीं बोल रही, हो ही सकता कि वो नया है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि उस इंसान के साथ बहुत सारे लाइफ टाइम में आपका शायद बहुत कुछ ख़राब कुछ रहा होगा, ठीक है। वो अनहील्ड बर्डन था, अनहील्ड कोई कर्मा था। तो इस कर्मा को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उस कर्मा को रिजॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको PLR से ज़्यादा बेस्ट में कुछ बता नहीं सकती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको पता चलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अच्छे थेरेपिस्ट पे आप जाओगे, अगर आप उसको खुल के सब कुछ बताओगे तो ही वो आपको बहुत सारे लाइफ टाइम में आप जाओगे, पीछे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा कि उस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन था, क्या प्रॉब्लम थी और आपने क्या किया था जिसकी वजह से ये इंसान आपके इस जन्म में आपको इतने परेशानी दे रहा है। तो जब आपको वो पता चल जाएगा उस वक्त बहुत कर्मा, आप उसी वक्त आप मन ही मन में आप माफ़ी मांग लोगे और उस रिग्रेशन थेरेपी में आप देखना कि बहुत जो कर्मा थे जो ये इंसान आपको परेशान कर रहा है, तब बहुत कर्मा हील हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया है और आप माफ़ी मांग ले रहे हो उस वक्त, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं उसके बाद ही तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे उस इंसान आपकी ज़िंदगी से वो या तो चला गया है या तो वो इंसान बहुत पॉजिटिव हो गया है, आपको बॉदर नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, आपको पता नहीं है PLR पास्ट लाइफ रिलेशनशिप थेरेपी कहाँ से करवाओगे, किसके पास करवाओगे, पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर रोज़ एवरी डे रात को सोने के वक्त और नींद से उठते वक्त और उस नहाने के बाद हर रोज़ भगवान से प्रे करो, प्रे करके बोलो, हे भगवान मुझे पता नहीं मेरे पिछले जन्मों का क्या कर्म थे, लेकिन अगर मैंने पिछले जन्म में जिन जिन लोगों को दिल दुखाया है, जिन लोगों से मैंने बुरा बर्ताव किया है, आपको सब पता है। मैं उन सब से मेरे मन से, मेरे तन से, हर जगह से, मेरे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी सोल से, और आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ मेरी सारी गलतियों की जो मैंने पिछले जन्म में किए थे। पूरे पिछले जन्म का जो बुरा कर्म मैं अभी इस जन्म में भुगत रही हूँ, अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे पता नहीं, आपको पता है। तो आप प्लीज़ उस सारे इंसान को मेरी माफ़ी, मेरे लव एंड लाइट आप पहुँचा दीजिए और आपने मेरे गलती का क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे करके रोज़ बोलना है और आपका जो माफ़ी है उन भगवान के थ्रू उन सारे सोल तक पहुंचाना है, ठीक है। भगवान वो पहुंचा देंगे, वो सोल धीरे धीरे आप देखिएगा, ऐसा करते करते वो सोल भी आपको दिल से माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद से उस सोल को जाके बताना नहीं है, आप मन ही से माफ़ी मांग लो, ठीक है, दुआ में। तो वो सोल तक, उसके सोल तक भगवान 5D में उसके सोल तक पहुंचा ही देगा। और धीरे धीरे जब वो इंसान आपको माफ़ करने लगेगा, तब भगवान भी आपको माफ़ कर देगा। देखिए भगवान आपको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन चीज़ क्या होती है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है, किसी के साथ शायद आपने पिछले लाइफ में बहुत बुरा कुछ किया हो, ठीक है, बहुत बुरा कुछ किया हो, आपको पता नहीं है, लेकिन इस लाइफ टाइम में आप इनोसेंट हो, आपको पता नहीं है। हर इंसान से होती है, मेरे से भी शायद हुआ होगा, सबसे होती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, आप उसके लिए गिल्टी मत और फील करो, आप क्षमा मांगो, दिल से क्षमा मांगो, अपना लव एंड लाइट भेजो और देखना धीरे धीरे वो इंसान, वो सोल भी आपको माफ़ करने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा, ठीक है। और जब तक वो सोल आपको दिल से, वो सोल जो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते, वो सोल जब तक आपको दिल से माफ़ नहीं करते, वो चीज़ के लिए भगवान भी तब तक आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ ऐसा ही नियम है। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ, महाभारत से ये चीज़ हुआ होता है, द्रौपदी के साथ जब गलत हुआ था तब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे उसके पांचों पति,
युधिष्ठिर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि युधिष्ठिर अगर चाहता तो गेम वहाँ, वो जो युद्ध गेम था वहाँ पे वो बंद कर सकता था, लेकिन उसने बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू किया। उसके सारे भाई को उसने खोया, उसके साथ साथ अपनी पत्नी की इज्जत भी उसने खो दी। तो सबसे बड़ी गलती उनके पति सारे पतियों का था, क्योंकि पति ने उनके वचन रक्षा करने के लिए इतना बड़ा अधर्म होने दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी ने अपने संकल्प से दरवाज़ा बंद कर लिया था, दरवाज़ा कोई खोल नहीं पा रहा था, जो भीम इतना बलशाली है वो भी नहीं खोल पा रहा था, तब कृष्णा ने ही आके दरवाज़ा खोला। और कृष्णा ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तब तक तुम लोगों को माफ़ नहीं कर पाऊँगा जब तक द्रौपदी आपको क्षमा नहीं करती। और कृष्णा बहुत नाराज़ थे और बलराम भी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि ये उन्होंने सबसे बड़ा अधर्म किया है। ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होती है जो किसी इंसान को तकलीफ़ दे फिर भी आप उस चीज़ पे अड़े रहो, तो वो चीज़ गलत है। भगवान हमेशा बोलते हैं, अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े या कुछ चीज़ करनी पड़ी और उससे सबका भला हो, समाज का भला हो, तो वो करना चाहिए, वो उचित है। लेकिन उस चीज़ में सिर्फ अगर आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं वो गलत है, लेकिन समाज का भला हो तो वो चीज़ उचित है। ठीक है, ये एक चीज़ होता है। तो इसीलिए देखिए, जब तक वो सोल आपको माफ़ नहीं करेंगे उस कार्य के लिए, तब तक भगवान भी उस चीज़ के लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने आपको ऐसे, भगवान समझ रहे हैं आपकी तकलीफ़, भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए आप आज आपके पास जो भी है वो भगवान की ब्लेसिंग के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी कार्मिक बर्डन कम करने के लिए मैं कुछ और बोल रही हूँ कि आप ना एनिमल्स को, स्ट्रीट जो एनिमल्स होते हैं ना, गाय हो, भैंस हो, जो भी है, डॉग्स हो, कैट्स हो, उन सबको फीड करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप उसको बाहर जा रहे हो ना, अपने बैग में थोड़ा सा बिस्किट या कुछ भी रख दो, जो या फल रख दो आप उनको, ताकि बाहर अगर कभी भी वो लोग मिले, डॉग्स मिले या कुछ मिले, उनको खिला सको। अगर गाय देख रहे हो तो गाय को कुछ खाना खिला दो आप। ठीक है, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। उनको हेल्प करो, उनको थोड़ा सा खाना दो, उनको थोड़ा सब्ज़ी दे दो। ठीक है, तो ऐसे ना उनको और प्रणाम करो। और ऐसे करने से ना बहुत आपका जो कर्मिक बर्डन है, वो भगवान के पास अतुल शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो भगवान आपका काफ़ी बर्डन माफ़ कर देंगे। ठीक है, ऐसा करिएगा। और जो लोग नीडी है, चैरिटी कीजिए। जो मैं चैरिटी इन द सेंस नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत पैसा दान कीजिए, या 100 रुपये 50 रुपये भी आप किसी गरीब इंसान को दे रहे हो ना, तो अगर आप दे सकते हो तो वो आप दे दो। आई एम श्योर इतना तो आप कर ही सकते हो। या कोई और चैरिटी जगह में जो आप जितना भी डोनेट कर सकते हो डोनेट कर दो। किसी को कपड़ा दे सकते हो, किसी को कुछ खाना दे सकते हो, कुछ खाना, भूखे को खाना खिला दो। कोई भूखा बच्चा है, उसको कुछ खाना खिला दो। ऐसे रास्ते में बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा चॉकलेट दे दो, कुछ ऐसा करके दे दो। उनकी वो जो उस चीज़ से उनको जो खुशी मिलेगी ना, वो चीज़ आपकी दुआ में काम आएगी। आपको दुआ मिलेगी उससे, आपका ब्लेसिंग्स आएगा, आपके जीवन में जो कष्ट है वो कम होता चला जाएगा। आशीर्वाद की तरह, ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं। वो चीज़ आप जब दोगे ना, किसी चीज़ को खाने में, अच्छा चीज़ खाने में जब दोगे ना दिल से, तब वो इंसान बहुत खुश होगा। आपके शायद मुंह पे ना बोले, लेकिन अंदर से बहुत खुश हो जाता है वो। तो ऐसा करो। ठीक है, चैरिटी करो, सबको खाना, मतलब जो भी कर सके। या देख रहे हो कोई बुरा इंसान है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, किसी इंसान को जाके आपने थोड़ा सा खाना दे और थोड़ा सा हेल्प कर दिया काम करके। ठीक है, उसका कोई काम करने का हेल्पर नहीं है, उसको थोड़ा सा हेल्प कर देना, चिड़िया को थोड़ा सा खाना दे देना। ऐसा चीज़ करोगे ना तो आपका कार्मिक बर्डन बहुत कम भी हो जाएगा, और आप देखना आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत लाइट फील कर रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर से भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो रहा है, और बाहर से भी आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करने से बहुत कार्मिक बर्डन्स रिलीज़ हो जाता है। और कार्मिक बर्डन्स का मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इस जन्म में भी काफ़ी कर्मा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। हर जन्म में ही करते हैं, अच्छा बुरा कर्मा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि ख़राब कर्मों का फल हमेशा आपको मिलता ही है, इस जन्म में हो और नेक्स्ट टाइम में हो, वो मिलेगा ही। तो इस बेटर है
कि आप हमेशा अपने कर्मा पे फोकस कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं है, आप क्या जो कर रहे हो वो ख़राब तो नहीं है, तो आप किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हो। ये चीज़ थोड़ा सा आप कॉन्शियस खुद से ही हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि गलती हम सब गाइस हम सब लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ज़िंदगी में कोई नेगेटिव कर्म एक्यूमुलेट किया ही ना हो। हर वक्त हर इंसान हर दिन में कुछ ना कुछ गलत करता ही रहता है, और गलती से ही हम लोग सीखते हैं। आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, उसके लिए भगवान गुस्सा नहीं होते। लेकिन जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ अगर भगवान हम लोगों को थोड़ा सा पनिशमेंट देके ना समझाए, तो हम लोग सफ़र हम नहीं करें, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। अगर उस चीज़ का सफ़रिंग्स हम लोग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है हम गलत पे गलत काम करते ही जाएंगे। हमको तो वो गलत काम करने से रोकने के लिए एक स्टॉप तो चाहिए होगा ना, कुछ तो चाहिए होगा। तो यही चीज़ के लिए भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, तकलीफ़ होता है हम लोग हमारे साथ, क्योंकि वो चीज़ हमको सीख देती है। तो कार्मिक जो आपका पार्टनर है या फादर है मदर है या कोई घर वाले है, दोस्त है, कोलीग्स है, जो भी है, तो ये चीज़ सीख लीजिएगा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए आया है। कुछ हैवी बर्डन्स, या तो पास्ट लाइफ में कुछ हैवी बर्डन्स था आप दोनों के बीच, कुछ अगर नहीं था पास्ट लाइफ में, ठीक है, अगर नहीं था, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है इस जन्म में ही हो। इस जन्म में ही अगर वो इंसान ऐसे नॉर्मली आया है, इसका मतलब है भगवान ने स्पेशली उस इंसान को असाइन किया है आपके साथ, ताकि वो इंसान आपको इस जन्म में कुछ सिखा सके, ताकि इसी जन्म में आपका शायद कुछ लाइफ पर्पस हो, आपको कुछ सीखना हो, वो लेसन भगवान आपको सिखाना चाहते हैं। तो भगवान खुद तो आके नहीं बोलेंगे ना, वो किसी के थ्रू बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको मेरे थ्रू भगवान आपको कुछ नॉलेज दे रहे हैं मेरे थ्रू, ये तो भगवान का ही नॉलेज है ना, तो मेरे थ्रू आपको दे रहे हैं। वैसे हर इंसान के थ्रू भगवान ऐसा चीज़ करते रहते हैं, इंसान को सिखाते रहते हैं। तो उनको भी थैंक यू बोलिए दिल से कि ऐसा नहीं है वो आपका कार्मिक है, इसका मतलब वो इंसान ख़राब हो गया है। शायद दूसरे इंसान के साथ वही इंसान बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके साथ ही ऐसा है। तो इक्वेशन अलग अलग होता है हर इंसान के साथ, हर इंसान का, ठीक है। तो कोई इंसान को आप जज मत कीजिए। हो सकता, मुझे पता है शायद बहुत कुछ ख़राब होने से एक इंसान के ऊपर हमारी नेगेटिविटी आई जाती है, माफ़ नहीं कर पाते, तकलीफ होती है। तो कोई बात नहीं, आप हायर रिल्म से देखने की कोशिश कीजिए, भगवान के ऊपर सरेंडर कीजिए, प्रे टू गॉड, दिल से प्रे कीजिए। भगवान अपने बच्चे जब भगवान को दिल से पुकारते हैं ना, दिल से प्रे करते हैं ना, तब भगवान उनका कहा कभी भी अनसुना नहीं करते, उनकी कहा कभी अनसुना नहीं करते। भगवान को दिल से प्रे कीजिए, प्यार से प्रे कीजिए। प्यार, बहुत प्यार की भूखे है वो, उनको सिर्फ प्यार चाहिए अपने बच्चों से। आप प्यार से पुकारोगे, दिल से पुकारोगे, सरेंडर कर दोगे ना, तो वो तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। वो पहले भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, और इस बार वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी आज इसके मैसेज के थ्रू, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, कार्मिक बर्डन्स कैसे कम करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप आप सबको समझ में आया हो, और सबकी क्वेरीज क्वेश्चन जो भी थी मैंने अच्छे से अच्छे से मैं बता पाई हूँ, एक्सप्लेन कर पाई हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड कीप लविंग मी। आई एम सेंडिंग यू माई लोड्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। लव यू ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।